अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास सबसे पहले इसमें आता है मास्टर, जिसमें आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट जो लेवल 1 है, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 है और इसके बाद आता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3। जब लेवल 1 को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास फुल व्यू करने पे यहाँ पे ग्रुपिंग आ जाती है कि ये हमारे पास ग्रुप्स हैं शेयर होल्डर्स के, लॉन्ग टर्म लोन्स के, फिक्स एसेट के, परचेज के, सप्लायर्स के, डेबिटर रिसीवेबल पार्टीज बनेंगी 35-34 में। इसमें बेसिकली ये 35 में भी बनती हैं, तो 34 में भी हमने जर्नल के बनाए हुए अकाउंट। पेएबल बन रहे 31 के अंदर। इस तरह सेल टैक्स के अकाउंट बनेंगे 37 में, कैश और बैंक के बनेंगे 45 में, एक्सपेंसिस हमारे बनेंगे 55 के अंदर। ये था लेवल 1 की ग्रुपिंग। अब जब हम लेवल 2 के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुपिंग आ जाएगी कि शेयर होल्डर के आगे उसका सब ग्रुप ऐड हो गया। ऐसे ही पेएबल ग्रुप की बात करें तो 3101 में पेएबल्स आ गए। 3102 में जो फ्लेक्स के हमारे सप्लायर्स हैं वो अलग से हमने बना लिए, जो हमारे एडवर्टाइजमेंट के सप्लायर्स हैं वो अलग से बना लिए। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुपिंग की जा सकती है सप्लायर वाइज, और एक ग्रुप के अंदर हमारा 10,000 अकाउंट बनेगा। इसी तरीके से रिसीवेबल के अंदर भी हमने पैकेजेस के अलहदा कर लिए, फ्लेक्सिस के अलहदा कर लिए, डमी पार्टीज अलहदा कर ली, शॉर्ट टर्म लोन पार्टीज जो हैं वो अलहदा कर ली। इस तरह डिफरेंट ग्रुपिंग बना के हमारे इसके अंदर लेवल 2 के अंदर ग्रुपिंग बन गई। अब जब चार्ट ऑफ अकाउंट में आते हैं तो यहाँ से हमारा अकाउंट ऐड होता है। जैसे अगर हम 3101 ये पेएबल ग्रुप था, इसमें 0001 स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 74 अकाउंट बने हुए थे। नया जो भी अकाउंट बनेगा उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा और उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो डिटेल्स हम सारी यहाँ पे लिख देंगे। आईडी कार्ड नंबर वगैरह दे सकते हैं, एनटीएन नंबर दे सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देंगे। यहाँ पर उसकी बैलेंस शीट कोडिंग आ जाएगी कि ये पार्टी हमारी पेएबल है या रिसीवेबल है। तो पेएबल बना रहे हैं तो पेएबल लेंगे, रिसीवेबल बना रहे हैं तो रिसीवेबल लेंगे। और यहाँ पे इंटर करके हम इसको ओपनिंग बैलेंस बता देंगे कि अगर पैसे लेने हैं तो डेबिट और अगर देने हैं तो क्रेडिट में। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट डेज बता सकते हैं, क्रेडिट लिमिट बता सकते हैं, अकाउंट की ओपनिंग डेट बताएंगे और उसको सेव कर देंगे। सेम यही मेथड हमारा 3501 यूज़ होगा रिसीवेबल पार्टीज के लिए। उसमें हमारे पास 41 पार्टीज बनी हुई हैं। यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे इमरान वीरा लिखा, ये हमारा एक वीरा की हट्टी शॉप ये आ गई, कस्टमर अब बन गया। इसका पूरी डिटेल है कि यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में हम बताएंगे कि ये हमारा रिसीवेबल है, और इससे अगर कोई प्रीवियसली पैसे लेने वाले हैं वो डेबिट में लिख के क्रेडिट डेज भी लिख सकते हैं और क्रेडिट अमाउंट भी लिख सकते हैं और अकाउंट ओपन करके सेव कर देंगे। इसी जगह पे हमारे बैंक के अकाउंट भी बनेंगे, वो 4501 में बनेंगे। उसमें भी हमारे पास 31 अकाउंट बने हुए हैं, तो आगे 32 से हमारे अकाउंट बनना स्टार्ट होंगे। जो भी अकाउंट हम ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर के अंदर शो होंगे। इंटर करेंगे, सर्च आ जाएगी, यहाँ पे हम पार्टी नेम सर्च करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इमरान वीरा लिखा, यहाँ पे इसका लेजर आ गया, इंटर किया तो ये पार्टी का लेजर ओपन हो गया डेबिट के अंदर, कि इसका ओपनिंग बैलेंस इतना है जो कि हमने इससे लेना है। अगर यही चीज़ हम देखें कि हमने सप्लायर का जो लेजर बनाया था उस्मान के नेम से, उसका लेजर खोलना है तो यहाँ पे उस्मान लिखेंगे। ये हमारी पार्टी आ गई उस्मान साहिवाल वाली, इसका भी हमने लेजर ओपन कर लिया और ये भी इसका आ गया कि 6 लाख इसका क्रेडिट में है जो कि देना है। इसी तरीके से बैंक अकाउंट्स भी आएंगे। जब हम ओवरऑल ट्रायल बैलेंस निकालेंगे तो वहाँ पर हमारे पास कंप्लीट इसका ट्रायल आ जाएगा कि ये सारी पार्टीज हैं। ये हमारे देखें यहाँ पे ये फिक्स एसेट्स आ गए, ये हमारे दूसरे फिक्स एसेट आ गए प्लांट के और मशीनरी के, ठीक है। आगे प्रिंटर वगैरह के आ गए, व्हीकल के आ गए, प्रॉपर्टी के आ गए, ये सारे फिक्स एसेट्स आ रहे हैं। इसके बाद जब हम पेएबल ग्रुपिंग में आएंगे 31 वाली, तो ये हमारे सारे सप्लायर्स आ गए कि इन पार्टीज के हमने इतने इतने पैसे देने हैं। इसी तरीके से जब हम रिसीवेबल ग्रुप्स खोलेंगे तो ये यहाँ से हमारे डेबिटर रिसीवेबल शुरू हो गए कि ये कस्टमर हैं जिनसे इतने इतने पैसे हमने लेने हैं। तो ये सारी पार्टीज का यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड शो हो गया। उसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास मास्टर के अंदर अकाउंट बनाने के बाद हमने यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड में ये होता है कैश रिसीविंग वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर और ये होता है बैंक वाउचर। जब हमने कैश के थ्रू रिसीविंग करनी है तो कैश रिसीव वाउचर करेंगे, कस्टमर का नेम बताएंगे और जो भी पार्टी होगी उसका नाम लिखेंगे। उसकी तरफ जो भी हमारे पैसे लेने वाले होंगे वो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नेम। जैसे कि हमने यहाँ पे पार्टी नेम लिखा इमरान और इसका यहाँ से हमने लेजर ओपन कर लिया। इससे लेने वाला पैसे थे 8,000, हमने 5,000 ले लिया एज अ कैश,
ये हमने सेव कर दिया। तो ये हमारा अकाउंट एक बन गया और इसकी जो एंट्री है वो लेजर में से भी हम चेक कर सकते हैं। इमरान का हमने यहाँ से लेजर ले लिया, तो ये पार्टी का लेजर ओपन हो गया कि 8,000 लेना था, 5,000 ले लिया है, उसका रिमेनिंग 3,000 रह गया है। जो पैसे हमने लिए हैं वो जमा होंगे हमारी कैश बुक में। फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक खोलेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे कैश बुक ओपन हो जाएगी कि हमारे पास ये तकरीबन 2,79,000 बैलेंस पड़ा था, इसमें 5,000 ऐड होके और ये हमारा 2,80,00,000 बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो हम पेमेंट करेंगे वो कैश पेमेंट वाउचर से होगी। यहाँ पे हम पार्टी का नेम बताएंगे कि हमने किसको पेमेंट करनी है, उस पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे, उसका बैलेंस शो हो जाएगा कि उसको कितने पैसे देने हैं, हमने उसको कितने पे किए हैं, हम वो अमाउंट भर के कैश पेड करके इसको पेमेंट कर देंगे। अगर हम इसको बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो फिर यहाँ से बैंक वाउचर करेंगे, यहाँ पे हमारी पार्टी का नेम जो है वो डेबिट हो जाएगा जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, और हमारा जो भी बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अकबर का बैंक है, हमने इसके थ्रू यहाँ से 40,000 रुपया ऑनलाइन करवा दिया, तो यहाँ पे ऑनलाइन का रेफरेंस दे देंगे हम और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा अलबरका का बैंक से ये पैसे पार्टी को चले गए। तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो पार्टी के लेजर में और बैंक के लेजर में आएगा। इनके हम ओवरऑल अगर देखना चाहें तो जर्नल वोचर, बैंक वोचर, कैश रिसीव वोचर, कैश पेमेंट वोचर के प्रिंट आउट भी यहाँ से ले सकते हैं और पूरी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि हमने किस किस डेट से कौन कौन से वोचर डाले थे, किसको डेबिट किए, किसको क्रेडिट किए, ओवरऑल टोटल हमने क्या सारा लेन देन किया हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जर्नल वॉचर आ जाता है। अगर कोई जर्नल अकाउंट की एंट्री करनी है कि एक अकाउंट को डेबिट करने हैं, दूसरे को क्रेडिट करने हैं, तो वो भी यहाँ से किया जा सकता है। इसी तरीके से लॉन्ग रीड वॉचर भी है, अगर मल्टीपल एंट्रीज हमने डेबिट क्रेडिट करनी है तो वो भी यहाँ से की जा सकती है। उसके बाद अगर हम इन्वेंट्री साइड पे आए तो मास्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में के बाद आता है कैटेगरी फॉर प्रोडक्ट। कैटेगरी के अंदर हमारे पास 1 नंबर पे रॉ मटेरियल आएगी और 2 नंबर पे हमारी फिनिश गुड आएगी। उसके बाद हमारे पास सर्विसेज, वेस्ट, लेबर, ये डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे हमारे पास ऐड है। कैटेगरीज ऐड करने के बाद हम जाएंगे आइटम प्रोफाइल के अंदर और यहाँ से हम ऐड न्यू करके कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर रॉ मटेरियल की कैटेगरी है तो रॉ मटेरियल, और अगर फिनिश गुड की है तो फिनिश गुड। यहाँ पे फिर हम बताएंगे कि हम इंक ले रहे हैं, रेड ले रहे हैं, ब्लैक ले रहे हैं, जो भी है वो किस तरीके से ले रहे हैं, केजीज में या लीटर्स में, क्या रुपीज़ में केजी ले रहे हैं और कितने में आगे सेल करेंगे और कितनी उसकी फीलिंग है, वो यहाँ पे लिख के सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट सेव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास आइटम्स की ये लिस्ट बनी हुई है सारी, जिसमें हमारे पास रॉ मटेरियल आइटम्स भी हैं, सेमी मटेरियल में इंक्स भी यहाँ पे आ रही हैं, फिनिश गुड में जो हमारे कैंडी बॉक्सेस बनेंगे ये सारे यहाँ पे कैंडी बॉक्सेस आ रहे हैं, फ्लेक्सें आ जाएंगी। ठीक है ना, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम रेडी करके सेल आउट करेंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स होने के बाद, बनने के बाद, जब हम जाएंगे मास्टर रेसिपी जनरेटर के अंदर, तो मास्टर रेसिपी जनरेटर में क्या होगा, हम प्रोडक्ट की एक रेसिपी बना देंगे, फिनिश गुड रेसिपी, यानी कि वो प्रोडक्ट जिसका हमने बॉक्स रेडी करना है। तो हम यहाँ से फिनिश गुड की वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये कुल्फा कैंडी है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इंक ब्लैक है, इसको जनरेट करेंगे और वेट के अंदर बताएंगे कि ये बॉक्स एक बनाते हुए हम ये वाली इंक कितनी इसमें यूज़ करेंगे। 1 है तो इसका मतलब पूरी 1 किलो यूज़ होगी, अगर 0.500 लिखेंगे तो इसका मतलब आधा किलो यूज़ होगी। कंट्रोल डब्ल्यू फॉर सेव होता है, सेव करके हम बैक आ जाएंगे। ऐसे एक ही बॉक्स ऊपर सेलेक्ट करते जाएंगे, नीचे हम उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी वो ऐड करते जाएंगे। जो भी रॉ मटेरियल की प्रोडक्ट है, जो भी हमारी पैकिंग प्रोडक्ट है, वो सारी ऐड होती जाएगी। जब हम प्रिंट रेसिपी पे जाके इसकी रेसिपी चेक करेंगे तो ये हमें उसकी कैलकुलेशन निकाल के दे देगा कि आपकी ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये मटेरियल चाहिए और इतनी इतनी उसकी क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, ये जो हमने क्वांटिटी में आगे मेंशन किया है, और इसकी पर पीस बॉक्स की कॉस्ट यहाँ पे निकलती जाएगी। जैसे यहाँ पर भी एक बटर कुकी की हमने रेसिपी बनाई है, उसमें इसकी ये देखें कॉस्टिंग निकल के आई हुई है। तो ऐसे जब प्रॉपर एग्जैक्ट हम अपने सारी रॉ मटेरियल्स डालेंगे तो हमारी एग्जैक्ट यहाँ पे इसकी रेसिपी बन के आ जाएगी। और रेसिपी के बाद जॉब कार्ड प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है। हमने जो भी प्रोडक्ट बनानी है हम उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट उसका एक जॉब कार्ड बनाएंगे कि वो किस कंपनी का है, रेफरेंस नेम बता देंगे, कितनी रेफरेंस नंबर बता देंगे,
आइटम का नेम बता देंगे, जॉब का कोड बता देंगे 01001 और आगे 002344 ये स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम उसकी आगे क्वांटिटी बता देते हैं कि हमने ये किस डेट को यानी कि स्टार्ट किया है, या पूरी इसकी जॉब की क्वांटिटी दे के डिलीवरी डेट डाल के इसको हम सेव कर सकते हैं। जॉब कार्ड बनने के बाद जब हम ऐड रिकॉर्ड में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास परचेज इनवॉइस मॉड्यूल लगा है। परचेज इनवॉइस में हम जाके हम पार्टी बताएंगे कि हम किस पार्टी से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वो हम पार्टी का नेम ले लेंगे। आइटम में आके हम आइटम का नेम ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक इंक बनाई थी तो मैंने इंक रेड यहाँ पे ले ली। ये मैंने कितनी खरीदी है वो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि मैंने 300 kg खरीदी है और मुझे 200 के रेट में ये तो 60,000 का ये मैंने स्टॉक खरीद लिया। इसको एंटर एंटर करके सेव कर दिया। तो ये जिस पार्टी से खरीदा है उसके भी लेजर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उस्मान का लेजर ले लिया और ओपन किया। उस्मान के लेजर में आ गया कि ये इंक रेड हमने खरीदी है 60,000 की, पहले 530 देना था, 60 भी क्रेडिट कर दिया तो 590 अब हमने इनका बैलेंस देना है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे रॉ मटेरियल की रिपोर्ट चेक करें तो हमारे पास परचेजिंग रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे हम डेट देके जब ओके करेंगे रिपोर्ट को तो हमारे पास पूरी डिटेल आ जाएगी, हमने किस पार्टी से कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी किस रेट में कितनी वैल्यू की परचेज की है। तो ये डेली की रिपोर्ट आ जाएगी, मंथ वाइज, पार्टी वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे मैं अगर ओवरऑल डेट दे देता हूँ तो इससे प्रीवियस भी जो भी हमने परचेजिंग की है आइटम्स की वो पार्टी वाइज मंथ वाइज सारी रिपोर्ट यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद जब हम इसकी प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन विद रेसिपी करेंगे ताकि जो भी प्रोडक्ट हमने उस रेसिपीज में मेंशन की हैं वो हमारे स्टॉक से माइनस हो जाएं। तो जैसे यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट बनाई हुई थी 1115 प्रोडक्ट थी बटर कुकीज वाली, तो हम इसी की प्रोडक्शन डाल देते हैं। तो हमने प्रोडक्शन में जाके विद कॉस्टिंग रेसिपी इंटर करना है, एक्सपेंस कोड मेन कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 1115 हमारा कोड था, ये बटर वाली कुकी आ गई। हमने इसके समझे एग्जांपल के तौर पे 10,000 बॉक्सेस बनाए हैं तो इसकी हमने जॉब कार्ड भी बता देनी है बटर कुकी की, और ये हमारा बॉक्स आ जाएगा और इसको सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो हमारा मटेरियल यूज हुआ है उसकी कंजम्पशन रिपोर्ट भी आ जाएगी, सिंगल जॉब कार्ड वाइज भी आएगी, तो वो हम जॉब कार्ड वाइज भी उसको देख सकते हैं। तो मैंने ये वाली बटर वाली रेसिपी ली थी यानी कि जॉब कार्ड, उसमें हमने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं ये देखिए सारी इसकी अमाउंट और इसकी क्वांटिटीज़ वगैरह यहाँ पे हमारी कंजम्पशन में आ गई। और इसके अगेंस्ट स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड पर हमारा जितना भी मटेरियल है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो रॉ मटेरियल होगा वो एज अ रॉ शो हो जाएगा, जो फिनिश गुड का मटेरियल होगा वो एज अ फिनिश गुड यहाँ पे हमारे पास स्टॉक के अंदर आ जाएगा। अभी क्योंकि हमने इसमें रफ एंट्रीज डाली हैं तो ये माइनस में स्टॉक्स आ रहे हैं, तो जब हम इसकी प्रॉपर प्रोडक्शन डालेंगे तो ये प्लस में सारा स्टॉक हमारा शो होगा। आइटम वाइज भी देख सकते हैं स्टॉक, ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्टॉक इन हैंड वाइज भी देख सकते हैं। और इसको जब हम आगे सेल करेंगे प्रोडक्शन की बल्कि आपके पास रिपोर्ट यहाँ पे देखें शो हो रही है, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट आ रही है। इसमें भी हम इंटर करके जब डेट वाइज रिपोर्ट लेंगे तो सारी डिटेल आएगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी रेडी हुई है। उसके बाद जब हम इसको सेल करने जाएंगे तो ये हमारा सेल इनवॉइस लगा है। अगर हम सेल टैक्स इनवॉइस कर रहे हैं लोकल तो लोकल इनवॉइस भी बना सकते हैं और सेल टैक्स वाली भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने सेल टैक्स इनवॉइस ले ली, हम कस्टमर नेम बताएंगे, कस्टमर नेम सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। यहाँ पे हम उसका व्हीकल नंबर पीओ नंबर भी लिख सकते हैं। आइटम में जाके हम प्रोडक्ट नेम बता देंगे और हमने यहाँ से प्रोडक्ट ये वाली ले ली। ठीक है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी बताएंगे कि वो कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्या उसका रेट है, कितनी वैल्यू का है। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल डाल देंगे, विद होल्डिंग टैक्स अगर ऐड करना है वो कर सकते हैं। अगर जीएसटी कस्टमर पे कर रहा है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे किराया भी ऐड कर सकते हैं फ्रेट के अंदर। तो ये हमारी इनवॉइस बन जाएगी, हम इसे यहाँ से प्रिंट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने सेल टैक्स की देखिए इनवॉइस प्रिंट कर दी, ये पूरी डिटेल आ गई, सेल टैक्स की इनवॉइस आ गई और हमारे पास सेल की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जीएसटी की भी रिपोर्ट्स आएंगी जिसमें परचेजिंग जीएसटी भी आएगी और आउटपुट जीएसटी भी आएगी कि हमने कितनी इनवॉइसेस बनाई हैं सेल टैक्स की, वो भी सारी यहाँ पे हमें शो होंगी। और सेल इनवॉइस में भी आ जाएं तो यहाँ से इसकी डुप्लीकेट प्रिंटिंग कर सकते हैं। सेल रिपोर्ट में आ जाए तो डेली सेल रिपोर्ट है, डेट देंगे, इंटर करेंगे, ये देखें ये सारी रिपोर्ट्स आ गई। इसमें जब हम लास्ट में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट शो हो रही है कि हमने ये चीज़ सेल की।
इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मंथ वाइज रिपोर्ट लें, पार्टी वाइज लें, ये सारी रिपोर्ट्स लगी हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि जो ये तो हमारे हो गए परचेजिंग, प्रोडक्शन, सेल्स। ऑर्डर बुकिंग भी हम बना सकते हैं सप्लायर का नेम दे के, आइटम दे के, कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लायर से खरीदनी है उसका ऑर्डर बना के यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो फिर हमारा यहाँ से ऐसे एक ऑर्डर बुकिंग बन के आ जाएगा कि इस सप्लायर से ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी इस रेट में इतनी वैल्यू की हमने खरीदनी है। और उसके बाद यहाँ से डिलीवरी नोट निकाल सकते हैं, डिलीवरी नोट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मटेरियल इशू यहाँ पे रिक्विजिशन नोट आ जाता है, सैलरी ग्रुप वोचर आ जाता है, यहाँ से हम सैलरी वोचर ऐड कर सकते हैं, एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो ऐड कर सकते हैं, एडिटिंग इनवॉइसेस एंड रिटर्न इनवॉइसेस मॉड्यूल भी इसमें लगे हुए हैं। अब मैं आपको रिपोर्ट्स वाली साइड पर दिखाता हूँ। तो हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर जब देखा था तो हमारे पास यहाँ पे एजिंग भी रिपोर्ट लगी हुई है, यानी कि बिल वाइज जिन पार्टियों के बिल उधार में चले जाते हैं, काफ़ी देर लेट हो जाते हैं, उनकी भी हम यहाँ से रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, रिकवरी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। एजिंग रिसीवेबल रिपोर्ट मैंने यहाँ पे निकाली, तो 35 ग्रुप था। जब मैंने इस ग्रुप का पूरी लिस्ट निकाल ली तो ये मेरे पास इसने सारा रिकॉर्ड लोड किया पहले। तो यहाँ पे लोड रिकॉर्ड होने के बाद हमने इसको प्रिंट किया और प्रिंट करके हमने 35010001 यानी कि पहली पार्टी से आखिरी पार्टी तक ले लिया। इसमें ये देखें ऑल पार्टीज एजिंग आएगी विदाउट बिल रिपोर्ट, यानी कि यहाँ पे डेट वाइज आएगी कि किस पार्टी का 30 दिन पुराना कितना बिल है। ठीक है, 30 से 60 दिन पुराने कितने बिल हैं, 60 से 90 दिन पुराने कितने बिल हैं और 90 से ऊपर कितने लोगों के बिल पुराने हो चुके हैं। तो ये देखें किसी के हमारे पास यहाँ पे 30 दिन पुराने आ रहे हैं, किसी के 90 दिन या उससे भी अबव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी रिपोर्ट है। उसके बाद ऑल पार्टी एजिंग निकालेंगे तो ये एक एक पार्टी का रिपोर्ट निकल ले आएगा कि इस पार्टी की तरफ हमारा ये बिल है और इतने दिन पुराना हो चुका है इतनी अमाउंट का, ये बिल है इतने दिन पुराना हो चुका है इतनी अमाउंट का। और अगर हम ऑल पार्टी डे ओवर रिपोर्ट निकालेंगे उसमें भी ये रिपोर्ट आएगी। और रिकवरी बिल डेट वाइज अगर निकालेंगे तो यहाँ पर भी ये एक एक बिल की भी एज निकाल के ला रहा है कि ये बिल इतने दिन पुराना है इस पार्टी का। जैसे जैसे अब ये बिल क्लियर होते जाएंगे तो ये यहाँ से रिकवरी रिपोर्ट्स में से निकलते जाएंगे। तो ओवरऑल डेबिट क्रेडिट रिपोर्ट भी आ जाती है, रिकवरी रिपोर्ट भी आती है, यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ये रॉ मटेरियल की रिपोर्ट्स हैं, ये सेल की रिपोर्ट्स हैं, ये जीएसटी रिपोर्ट्स हैं, ये प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स हैं और ये स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं।